हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार और फिर वेलकम टू आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस हजारीबाग में। ठीक है बच्चों, आज आप लोग को लाया है कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका एक्सरसाइज बच गया था पिछले क्लास में, है ना। तो मैंने आपको पेज नंबर 2 का और 1 का बताए थे, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो पेज नंबर 1 बताया था, उसके बाद पेज नंबर 2, है ना। देखिए, मैं सेट 1 सेट 2 के जगह मैं पेज 1 और पेज 2 का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों का क्वेश्चन आंसर हमने हो गया था। मैंने आपको बोला था अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या डॉट रहेगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी किए हुए हैं, तो मैंने उसको व्हाट्सएप पे सेंड करके भेज दिया गया है। और दूसरी बात है कि अगर आप यूट्यूब से डायरेक्ट हमारे वीडियोस पे आप लिंक पे डायरेक्ट नीचे कमेंट करते हैं तो भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज जो आपको बताने वाले हैं पेज नंबर आपका 3 का है। ठीक है, तो 3 और 4 बताएंगे। ठीक है ना। तो आज देखिए, इसमें 3 का जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो पहली बात आप 8 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते होंगे, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। जो भी दिया हुआ उसका आपको कंजुगेट ज्ञात करना। आप मन में या तक सर अभी तक आपने तो कंजुगेट बताया नहीं, बोला हाँ बिल्कुल नहीं बताया, है ना। तो पहली बात थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि व्हाट इज द कंजुगेट, पहले कंजुगेट होता क्या है। ठीक है, उसके बाद में फिर इस क्वेश्चन को जो हमने देखे 8 का आपका 7 नंबर, आपका 8 में 7 क्वेश्चन है जिसमें हमने आपका 4 और 7 को लिया है। बाकी बात और भी बन जाएगा जब मैं अभी कॉन्सेप्ट जस्ट आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी अपन ये देखते हैं कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है ना, तो पहले देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा नोट पॉइंट करके याद रखना कि यहाँ पे आपका जो है ना, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यहाँ देखिए आपका कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अगर मैं सिंपली डायरेक्ट में बात कर रहा हूँ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, जेड बराबर क्या दिया है बेटा, a प्लस आई बी दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारा गिवन है। अगर हमें इसका कंजुगेट लिखना है तो मैं इस बात को समझा देता हूं कि अगर मैं ये चीज बोलो ना कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड, जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कंजुगेट ऑफ जेड या कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड, है ना। तो इसका मतलब ये होता है जेड के पावर क्या देंगे, बार देंगे, लगा देंगे। इसमें क्या लगाएंगे, इसी को बोलते हैं, जो कि 10th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे 2 का पावर 3 के पावर में बार लगा रहता था, इसका मतलब 3 हर बार आते रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कह दूं कि 2.3 का पावर में बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ 3 3 3 3 3 ऐसा आ रहा है। कितना आएगा, कोई लिमिट नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कंजुगेट, उसी इंग्लिश में यहाँ पे हम लोग कंजुगेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए कंजुगेट ऑफ जेड क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालूंगा तो यहाँ अगर प्लस है तो हो जाएगा माइनस। सिंपली भाषा में समझा रहा हूँ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स a प्लस आई भी है तो उसका कंजुगेट a माइनस आई भी हो जाएगा। दूसरी बात, सर अगर ये तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि z बराबर a माइनस आई भी है तब सर, तब मैं ये कह रहा हूं कि इसका जो कंजुगेट होगा तो a प्लस आई भी कर देना। क्या बात समझ में आ रही है हमारा, है ना। तो सिंपल है, बस प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देना, तो वही कंजुगेट ऑफ जेड हो गया। अब तो कोई डॉट नहीं ना, बिल्कुल नहीं। अब आता है अपना क्वेश्चंस पे कि जो हमारा क्वेश्चन है उसके आधार से आता है। ठीक है, यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चंस में आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन में कहता है फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। इसका आपको कंजुगेट ज्ञात करना है, जो भी करीबन 7 क्वेश्चन है इसमें 8 में, है ना। तो ये 7 क्वेश्चंस में मैंने आपको यहाँ पे 4 लिए हुए हैं और 7 लिए हुए हैं। तो पहले मैं एक एक करके सॉल्यूशन करता हूँ। पहली बात ये चीज हुआ कि अगर आपको कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर निकालना है तो पहले आपको a प्लस आई बी के रूप में लाना होगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके आपको बताया। क्लियर है। अगर आप वीडियोस पे नए हैं तो यहाँ पे देखिए साइड में आपका ये आपका आई बटन आता होगा, एक बार वीडियो को टच कीजिएगा तो वहाँ पे आई बटन आएगा, आप उस पर प्रेस करेंगे तो टोटल प्लेलिस्ट खुल जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। आप वहाँ से हर एक वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए अपन टाइम नहीं गवाएंगे, यहाँ पे देखिए फिलहाल अपना काम करते हैं।
यहाँ पे देखिए बच्चों चौथा नंबर का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, है ना। पहली बात, आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज कीजिए, जो कि बेहतर तरीके से मैंने बताया आपको। 6 - 3i इंटू 2 + 5i। क्या मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दूं? कर देते हैं। यहाँ देखिए 6 2 जा हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 6 5 जा आपका 30i, फिर यहाँ हो जाएगा आपका -6i, फिर यहाँ हो जाएगा ±15i²। बोले तो 12 हो जाएगा यहाँ पे 30i में। यहाँ पे देखिए बच्चों 30i में 6i हटाइए तो कितना बचेगा आपका 24i बचेगा, और -15 और i² का वैल्यू -1 होता है ना। इसका मतलब 12 हो गया 20 + 24i और -+ 15। अब रियल के साथ जोड़ दिए तो 15 और 12 कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका 5 2 7 1 1 2 + 24i, हाँ ना। तो यहाँ पे हो गया आपका 24i। तो ये किसका निकल गया? z। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, z बराबर है, ये z बराबर चल रहा है, ठीक है। तो z बराबर हमारा आ गया 27 + 24i। तो कहता है इसका कंजुगेट ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें बच्चों? कंजुगेट। तो इट मीन्स इसका कंजुगेट अगर मैं ज्ञात करूं, देयरफॉर z बार बराबर हो जाएगा 27 - 24i। बस यही आंसर हो गया। सिंपली जैसे ही आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा तो अगर प्लस में आया तो बीच में माइनस कर दीजिए, और अगर माइनस आया तो बीच में प्लस कर देना। ख्याल रहे कि अगर ये चीज़ दिया हुआ है ना -a + ib, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप a को प्लस कर देंगे और फिर यहाँ भी, है ना। नहीं, ये एक नंबर है, आप a को कुछ नहीं कर सकते। अगर a नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। हमको ये देखना है कि a और i b को कौन जोड़ रहा है। अगर जोड़ रहा है तो घटा देना है, घटा दे रहा है तो जोड़ दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो इस बात का कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए आपकी, पहली बात। चलिए, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल था, मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज कर दिया, देन फिर आपका उसका मैं ये लिख दिया। अब आते हैं अपना ये इसका नंबर जो सोल्यूशन है ना, 8 का 7 नंबर सोल्यूशन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यानी मान लेते हैं z बराबर है 4 + i का पावर 5। बताया था बेटा, जब हम आपको ये चीज़ समझा रहे थे आयोटा के बारे में, तो बताया था नेगेटिव पावर ऑफ आयोटा, है ना। जब भी अगर i का पावर नीचे अगर ऑड नंबर है तो खुद से क्या करते हैं हम लोग, i से मल्टीप्लाई करते हैं और i से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इतनी तो बात समझाया था मैंने। यहाँ 4i हो जाएगा और नीचे देखे i का पावर 6 हो जाएगा। इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर i नीचे है तो इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि i का पावर नीचे क्या हो, इवन नंबर में चेंज हो जाए। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखिए 4i करूंगा और i का पावर 6 का वैल्यू कितना होगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसका मतलब i² का वैल्यू -1 और माइनस से डिवाइड करेगा तो -4i। इसका मतलब क्या, मैं z बराबर जो निकला मैं इसको लिख सकता हूँ 0 - 4i। बोलिए एस या नो। बताए थे अगर कोई भी अगर रियल है तो आप इमेजनरी अगर आता है तो रियल को 0 ले लो, अगर रियल आता है तो इमेजनरी को 0 ले लो। तो यहाँ पे देखो z बराबर निकल गया -4i, लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पहले चाहिए, a + ib के रूप में चाहिए मेरे को, ओके। तब हम उसका कंजुगेट लिख सकते हैं। इसका मतलब इट मीन्स अगर मैं इसका कंजुगेट लिखूँ तो क्या 0 + 4i हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका कंजुगेट कितना हो गया, 4i आ गया। बस यही सोल्यूशन हो गया बच्चों। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है आपको वही काम करना है। बस पहली बात आपका टारगेट होनी चाहिए, पहले a + ib के रूप में आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। उसके बाद सिर्फ उसमें z का कंजुगेट यानी ये बार लगा देना है, और जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस लगा देना। अगर माइनस में आया तो आप प्लस लगा दीजिए। दैट कहानी क्लियर, ओके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा इस क्वेश्चंस में 8 का नंबर में, आपको ये अगर प्रॉब्लम है यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिए। अगर 8 में कोई भी आपको 7 नंबर में 2 क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, टोटल 5 क्वेश्चन बच्चा। अगर 5 में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ देख सकते हैं, है ना। तो जो लिखा हुआ है आप हमारे व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। या फिर आप हमारे यहाँ पे वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए ये देखिए आपका नया स्क्रीन पे क्वेश्चंस देखिए, इसी में 9 नंबर क्वेश्चन। बेटा यहाँ पे आपको पूछ रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, बात समझ में आ रही है आपको, है ना। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने बताया था। अगर आप नए हैं या आप लगातार अगर हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा।
या फिर आप लेक्चर नंबर 5 देख लीजिए, आपको पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ी सी बात समझाता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, डायरेक्ट आप यही क्वेश्चन से ही समझ जाइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, देखिए बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना यार, है ना। पहली बात इसको मान लेते हैं z बराबर हो गया आपका 2 माइनस आई और 3 प्लस आई। पहले बेटा आपको करना कुछ नहीं, पहले आप कोई भी चीज़ है पहले आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करो। सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, पहले आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करो। ओके, तो यहाँ देखिए मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पहले इसको आप दो फैक्टर है मल्टीप्लाई करें, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ पे करूँगा तो हो जाएगा प्लस 2i, यहाँ करूँगा तो माइनस 3i, है ना। उसके बाद अब क्या होगा, ये इसके साथ आएगा तो माइनस आई स्क्वायर, कहने का मतलब है 6, यहाँ पे 3i में 2i गया तो बचेगा बेटा आपका माइनस आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो 6 माइनस आई प्लस 1 बोले तो 7 माइनस आई बचेगा, क्योंकि 6 और 1 रियल के साथ जोड़ दूंगा, यानी z बराबर ये निकल गया ना। अब कहानी यहीं से स्टार्ट होता है, ये समझाता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। देन आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, ध्यान देना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, इसका मतलब क्या होता है, z का पावर -1, यानी सिंपल सी भाषा में ये कह रहा हूँ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स z है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव होता है 1/z, इस बात को समझो, है ना। अगर कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो उसका उल्टा कर देंगे, यानी नीचे लिखेंगे तो वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/z, और z का वैल्यू हमने ये निकाल के लाया 7 माइनस आई लाया, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अपन रेशनलाइज कर देंगे, दैट्स कहानी क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 7 प्लस आई, और नीचे हो जाएगा 7 माइनस आई, और हो जाएगा 7 प्लस आई। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 प्लस आई, यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और माइनस आई स्क्वायर यानी 7 प्लस आई, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और माइनस प्लस हो जाएगा 49, और ये टोटल कितना हो गया 50। इसका मतलब z इनवर्स यानी 1/z, कहने का मतलब है 7/50 प्लस 1/50 इंटू आई, यही आपका आंसर हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या ये बात समझ में आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो सिंपली आपको हमेशा जिस तरह से कंजुगेट के लिए पहले आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी उसको नीचे लाओ 1/z कर दो, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद तो अपना रेशनलाइज कर देंगे, जो पुराना कहानी है, क्लियर हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी z मान लेते हैं 2 प्लस 3i, है ना, अपॉन 3 माइनस 2i। अब इसको हम लोग क्या किया, z मान लिया। अब इसको भी क्या करेंगे, फिलहाल अपना वही फंडामेंटल रूल है, पहले आपको क्या करना होगा, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करना होगा। क्या मैं इस बात को कर दूं डायरेक्टली, है ना। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, अगर मैं इसका रेशनलाइज किया तो क्या यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, और नीचे में क्या आया, इन दोनों का स्क्वायर का सम आया ना, तो 50 आया कि नहीं आया। अगर मैं ये चीज करूं तो देखो मैं यहाँ पे 2 प्लस 3i रखूंगा, और इसको थोड़ा मैं साइड में रखता हूं, कोई दिक्कत है क्या, है ना, बिल्कुल नहीं दिक्कत होना चाहिए कि ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2 प्लस 3i रहने देते हैं, और इसको मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2i अपॉन 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना, 4 का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और माइनस प्लस हो गया, ये डायरेक्टली मैंने बताया लेक्चर नंबर 7 में भी, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करवाया आपको। यहाँ पे देखिए 2 प्लस 3i, फिर यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3i, है ना, और नीचे हो जाएगा बेटा यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, और 16, और 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या 1/25 कर दूं, और ये डबल है 2 प्लस 3i और 3 प्लस 2i, डबल तो नहीं है, बट अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसके साथ 6, इसके साथ 4i, है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर ये इसके साथ कीजिए 9i, फिर ये इसके साथ कीजिए आपका 6i स्क्वायर, कहने का मतलब है 1/25, और फिर इसको करूँगा तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, जो कि ये प्लस माइनस में कट जाएगा खुद ब खुद, और 9 और 4 कितना होगा 13i होगा। इसका मतलब 13/25 इंटू आई आया।
यानी जेड का वैल्यू मेरा निकल गया 13/25i। अब सवाल ये आता है कि जो मेरा जेड बराबर जो निकला है ना 13/25i, इसका मल्टीप्लिकेटिव लिखना है। तो मल्टीप्लिकेटिव बताता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जेड इनवर्स यानी 1/z, इसका मतलब 1/1325i, इसका मतलब 25/13 हो जाएगा। और 1/i का करेंगे तो क्या होगा, ऊपर ले जाएंगे तो i का पावर -1, और i का पावर -1 का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, सॉरी 1 होता है ना। क्योंकि अगर नहीं भी जानते हैं तो आप i से मल्टीप्लाई, चलिए मैं इसी मेथड से बता देता हूँ, क्योंकि बोलोगे सर एक बार नया एक बार पुराना करते हो। यहाँ बताइए i का पावर ऑड है ना, अरे यार कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो बोले तो खुद से i से मल्टीप्लाई, खुद से i से डिवाइड, ऊपर बोले तो 25i और नीचे बोले तो i² है ना, और नीचे तो इधर आपका 13 भी बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा i² यानी 25i/13। और अगर बात करें i² का वैल्यू तो -1, तो माइनस को यहाँ कर देता हूँ, यही आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं करना है, बस उसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिए। अगर i का पावर सिंपल अगर सिंगल था तो उसका ऑड अगर है तो मल्टीप्लाई करेंगे, इवन रहता तो डायरेक्ट वैल्यू बैठा देते हैं, है ना। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का ये तरीका था बच्चों, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर आपका 10 है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है मल्टीप्लाई 3 - 2i बाय इट्स कंजुगेट। आपको इसका इसी का कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करना है। जो भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होगा उसी से इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। क्या बात समझ में आ रहा है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा हिंट करूंगा, बाकी बात बनाना आप ही को है, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या करते हैं, लेट जेड बराबर मान लेते हैं 3 + 2i। हमने क्या मान लिया यहाँ पे, 3 - 2i मान लिया। अब बताइए इसका कंजुगेट कितना होगा, तो जेड बार होगा, कंजुगेट ऑफ जेड। इसका मतलब अगर माइनस है तो क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा ना, तो इसका क्या हो गया, कंजुगेट हो गया। फिर क्या कहता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इसी का कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब हमें ये फाइंड करना है, देयरफॉर जेड इंटू जेड बार। इसका मतलब 3 - 2i और 3 + 2i। इसका मतलब a - b और a + b यानी a² - b² हो जाएगा। इसका मतलब 9 हो गया, यहाँ 4 हो जाएगा, i² होगा 9, i² का वैल्यू -1 और +4 और 9 4 कितना होगा, 13 होगा। तो ये इसका मल्टीप्लाई निकल गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपका इसी का कंजुगेट निकाल के और फिर इसी में मल्टीप्लाई करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था, बिल्कुल सिंपल था ना। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपका, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, देख लीजिए क्या है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इफ a + ib बराबर c + i/c - i वेयर c इज ए रियल, है ना, c इज ए क्या है, रियल नंबर है। सो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट a² + b² इज इक्वल टू 1। और दूसरी बात प्रूव करना है b बाय a इज इक्वल टू लाना है 2c/c² - 1। तो यहाँ पे देखो बेटा, आपको ये दोनों चीज़ प्रूव करना है, तो एक एक करके मैं समझाऊंगा। फिलहाल अपना ये देखिए, इसका मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर का मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं ना कि क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। फिलहाल देखिए ये जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, पहले अपन क्या करेंगे, इसको क्या इक्वल, अगर ये इतना बराबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, इसका मतलब पहले मैं इसको a + ib के रूप में लाऊंगा और बाय द इक्वलिटी से a² और a और b क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। चलिए, और c - i इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा c + i और यहाँ हो जाएगा c + i। नीचे वाला कंजुगेट से कर दूंगा ना, हर परिमेयकरण जिसको बोलते हैं या रेशनलाइज कर देते हैं। क्या यहाँ पे a + ib बराबर क्या c + i का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे अगर बात करें तो c² - i² हो जाएगा। क्या a + ib बराबर यहाँ पे c² + 2ci + i² हो जाएगा, अपॉन यहाँ c² और प्लस कितना होगा 1, क्योंकि i² का वैल्यू -1 और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। क्या अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, c² + 2ci और i² का वैल्यू -1,
यहाँ पे हो गया सी स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया ए प्लस आई बी हो गया। क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, इसको देखो अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए ए प्लस आई बी रहने देता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ देखिए सी स्क्वायर और आपका ये चीज़ ध्यान में रखिए -1 प्लस 2ci अपॉन क्या ऐसा लिख सकता हूँ सी स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आई पहले लिख रहा हूँ है ना, प्लस या चलिए एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे प्लस 2ic अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। अब बाय द इक्वलिटी से अगर करना है आपको तो पहले इसको अलग अलग करना होगा, तो सी स्क्वायर -1 एक साथ रहने देते हैं प्लस आई यहाँ पे और 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। क्या इतना लिख सकता हूँ कि नहीं, अलग अलग करूँगा तो इमेजिनरी एक साथ रखा और रियल पार्ट को मैं एक साथ रख रहा हूँ। क्लियर। अब मैं बाय द इक्विवेलेंट मेथड से क्या देयरफॉर ए बराबर लिख सकता हूँ सी स्क्वायर -1 बाय सी स्क्वायर प्लस 1। बोलो यस या नो। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ए। और दूसरी बात एंड बी बराबर क्या लिख सकता हूँ 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। इतनी तो बात समझ में आ गया आपको। तो एक को इक्वेशन ए मान लिया, दूसरा का इक्वेशन बी मान लिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब जो चीज़ चाहिए पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 चाहिए है ना, तो पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालता हूँ। नाउ अब अपन प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब है ए की जगह सी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2c का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि क्या करने वाले हैं। क्या अब ये चीज़ बता सकते हो, इधर ये हमारा सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और मैं इसको ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ता हूँ तो c का पावर 4 -2c स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ूंगा तो ये होगा, पहले से स्क्वायर है उसका फिर से स्क्वायर कर रहा हूँ तो पावर 4 हो जाएगा। -2ab तो a की जगह c स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 और प्लस हो जाएगा 4c स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया ना, बिल्कुल आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर रहने देते हैं, यहाँ पे सी का पावर 4 रहने देता हूँ और यहाँ पे देखिए 4c स्क्वायर में 2c स्क्वायर जाएगा तो 2c स्क्वायर प्लस 1 और नीचे बचेगा सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या फिर वही फॉर्म में आ गया सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर के फॉर्म में, ये आ गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको लिखिएगा सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे तो ऑलरेडी पहले से दिया आ रहा है। जब आप इसको देखिए सी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए सी का पावर 4 2ab 2c स्क्वायर प्लस 1 तो यही होगा ना। अब दोनों कट गया, क्या बचा मेरा 1 बचा। यही तो हमें प्रूव करना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1 प्रूव करना था। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आपको लाना है बी बाय ए। तो देखिए बी बाय ए में क्या होगा है ना अगेन, ठीक है। बी बाय ए में क्या निकालेंगे, बी बाय ए का मतलब बी का वैल्यू पहले बैठाऊंगा। देखिए बी का वैल्यू 2c बाय सी स्क्वायर प्लस 1 2c बाय सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू आपका है सी स्क्वायर -1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। क्या ख्याल है कि ये कट जाएगा ना, बोलो यस या नो, ये कट जाएगा तो बचेगा आपका कितना 2c अपॉन सी स्क्वायर -1, जो कि आपको सेकेंड में यही प्रूव करना था बी बाय ए बराबर 2c बाय सी स्क्वायर -1। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगा इस क्वेश्चन में है ना। थोड़ा ये दमदार क्वेश्चन है, दमदार क्या नहीं, बेसिकली सभी जितनी भी बताया अभी तक उससे थोड़ा सा बेटर है ये क्वेश्चंस में थोड़ी सी है। तो करना कुछ नहीं, सिंपली आपको इसको a प्लस बी के फॉर्म में लाना था। उसके बाद मैंने सेपरेट किया और जो बताया था इक्वल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उससे रियल के बराबर कर दिया और इमेजनरी के बराबर कर दिया। उसके बाद जो जो कंडीशन था LHS में था ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1 प्रूव करना, तो हमने LHS लेके चला पहला पार्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों की जगह वैल्यू बैठाया, इवेलुएट किया, मान आया 1 जो कि RHS आ गया, प्रूफ हो गया है ना। और दूसरी बात में आपका लाना था b बाय ए इज इक्वल टू 2c अपॉन सी स्क्वायर -1, तो दोनों का वैल्यू बैठाया, कट गया अपने आप, खुद आ गया है ना। तो यही चीज आपको प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका स्क्रीन पे रहा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है 11 10 तो मैंने बता दिया। जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका है
आपका 13 है, 12 नंबर है, ठीक है। तो 12 नंबर आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या इस टाइप का मैच कर जाएगा? आपको इमेजिनरी और रियल पार्ट लिखना है, तो मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ 16 में ये हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर आप बनाइएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन से, थोड़ा सा आपको दिखाना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है, फिर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए फुल स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ पेज नंबर 4 का, है ना। तो इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 14 नंबर से क्वेश्चन है। 14 नंबर में आपका 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, ठीक है। तो 14 भी बन जाएगा, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, जैसे Z1 प्लस Z2 करना है तो आप सिंपल दोनों कॉम्प्लेक्स को जोड़ सकते हो। फिर आपका Z1 देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो इसका है, Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट लगा हुआ है, तो पहले आप Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद उसका कंजुगेट निकाल दीजिएगा, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो आपका है 15 नंबर क्वेश्चन में Z का कंजुगेट निकालना है, तो पहले Z का a प्लस आई बी के रूप में लाइएगा, उसके बाद उसका कंजुगेट निकालिएगा, देन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 का मैं बता रहा हूँ, उसी तरह से 17 भी बन जाएगा। 16 में समझो एक मैं निकालूंगा, ऑटोमेटिकली एक चीज़ और भी आएंगे, ठीक है ना। तो आप ये स्क्रीन पे देख लीजिए, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए मैं 16 का बना रहा हूँ। पहली बात तो ये दिया हुआ है Z1 बराबर 2 प्लस 3i और Z2 बराबर -1 प्लस 3i। पहले अपन को क्या करना है, Z1, पहले एक बात तो देखिए, हमें लाना क्या है, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का यहाँ पे कंजुगेट ऑफ Z1। पहले आप इतना निकाल लो, उसके बाद उसका रियल और इमेजिनरी लिख दूंगा। पहली बात आप इतना निकालो। पहले बात आपको करना क्या है, Z1 इंटू Z2 निकालो, जो जो चाहिए डाटा पहले वो निकालो, ठीक है। Z1 का वैल्यू है 2 प्लस 3i इंटू -1 प्लस 3i। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा +6i, ये इसके साथ करेंगे तो -3i, और ये हो जाएगा 9i स्क्वायर, यानी -2 और 6i में 3i गया तो बचेगा 3i, और यहाँ हो जाएगा -9 और -2 -11 प्लस 3i। तो ये हो गया Z1 इंटू Z2 का वैल्यू निकल गया ये, ठीक है। उसके बाद आप Z1 का कंजुगेट भी निकाल लीजिए दूसरी केस में, है ना। अल्सो कंजुगेट ऑफ Z1, तो कंजुगेट ऑफ Z1 यानी ये वाला है ना, तो क्या हो जाएगा 2 - 3 आएगा। क्या ये बात समझ में आ गया? तो इसका कंजुगेट भी निकल गया। अब फिर कहते हैं दोनों का डिवाइड करो, है ना, यानी Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट लगा हुआ है। इसका मतलब Z1 Z2 कितना आया, -11 प्लस 3i अपॉन Z1 कंजुगेट का कितना आया, 2 - 3i। अब इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, रेशनलाइज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -11 प्लस 3i रहने देते हैं, और आप इसका रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। तो पहले से आपका है 2 - 3i, रेशनलाइज करेंगे तो 2 + 3i अपॉन 2 + 3i हो जाएगा। आप जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -22, यहाँ हो जाएगा आपका -33, ठीक है, -33i, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे +6i, और ये इसके साथ जाएगा तो +9i स्क्वायर अपॉन a - b और a + b, यानी 2 का स्क्वायर -3i का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है -22 -33 और +6i, तो -33 में 6i जाएगा, कितना बचेगा आपका, तो -27i, और यहाँ देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और पहले से प्लस तो माइनस हो जाएगा और बाई 9, और नीचे देखिए यहाँ जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और i का स्क्वायर करेंगे तो -1, और उसका वैल्यू पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। कहने का मतलब माइनस, अब रियल के साथ ऊपर कर रहा हूँ, -22 और -9 कितना होगा, -31 हो जाएगा, और -27i अपॉन हो जाएगा यहाँ पे आपका 13 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, -31 आपका हो जाएगा 13, उसके बाद प्लस लिखता हूँ, i लिखता हूँ, उसके बाद -27 अपॉन लिखता हूँ 13। क्या ये बात को मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पहले आप a + b के फॉर्म में लाओ। तो ये मेरा निकल गया वैल्यू Z1 इंटू Z2 अपॉन कंजुगेट ऑफ Z1 का वैल्यू। अब देखो बेटा, अगर इसमें सिर्फ हमें इमेजिनरी पूछ रहा था, किसका पूछ रहा था, इसका इमेजिनरी, अगर रियल भी पूछता तो रियल ये हो जाता और इमेजिनरी ये हो गया, तो मैं यहाँ पे दोनों आंसर दे देता हूँ। देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 कंजुगेट ऑफ Z1 का क्या हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा -27 अपॉन 13। और दूसरी बात, अगर इस क्वेश्चन में पूछता रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2
अपॉन कंजुगेट ऑफ Z1 का, तो ये मैं आंसर देता है इसका -31/13। यही आपका लास्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना है। तो आई होप कि आज ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और सबसे बड़ी बात, कॉम्प्लेक्स का ये पूरा पार्ट आपका खत्म हुआ आज, ठीक है। अब उसके बाद कॉम्प्लेक्स का आएंगे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, एक दिन का कॉन्सेप्ट होगा और 2 लेक्चर में वो कहानी खत्म। तो मिनिमम 3 लेक्चर्स और होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट आपका कहानी पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा पार्ट का खत्म हो गया। और आपका बोर्ड एग्जाम में इससे 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। तो आई होप आप इस चैप्टर को लगातार पढ़ते होंगे, ठीक है। और ये उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फुल स्क्रीन पे टोटल क्वेश्चन दे देता हूँ। तो जो आज का लेक्चर्स है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कमेंट करें, आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़े, वहाँ पर भी PDF भेज दिया गया है ग्रुप में। बच्चे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर का वो बना रहे हैं, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज कॉस्ट वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप बेहतर तरीके से बेफिक्र रहें, ठीक है। बस अपना मेहनत का रंग थोड़ा दिखाइए, क्लियर है। तो चलिए, तो बच्चों मैं एक स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चंस आज हुआ था पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4। तो आज ये आपका पूरा क्लियर हो गया, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, है ना। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। आप जितने भी पूरे वीडियोस को देखें इसके लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर करें, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, ओके। चलिए,